नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर जिसको बोलते हो आप लोग अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस। अगर आप लोग भी बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के स्टूडेंट है तो डेफिनेट सी बात है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पहले सेमेस्टर में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आपके बिजनेस मैथमेटिक्स नाम के सब्जेक्ट में आपका अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन जीवन सन पब्लिकेशन का जो किताब है उसमें आपका 5th चैप्टर दिया हुआ है अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने क्लास 11th या 12th में इस चैप्टर को पढ़ा भी होगा। अब दोबारा से रिवाइंड करने का टाइम आ गया है क्योंकि आप लोग बीबीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स बेसिकली आप लोग ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आ गए हो और ग्रेजुएशन प्रोग्राम में वो सारी चीजें एक बार रिकैप कराई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा ग्लिम्पास है, छोटा सा झलक है ये जो आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था। ये आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस के नाम से रहने वाला है। बच्चों ध्यान से देखो, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में समझेंगे मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है, किस तरीके के अलजेब्रिकल फंक्शन है जो आप लोग मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये आपका चैप्टर। शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आप सभी को पता है ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता है सिर्फ इसी चैनल पे। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर का टाइटल मैंने अभी भी बता दिया। आपके चैप्टर का टाइटल रहने वाला है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अभी आपको ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके चैप्टर का नाम है अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस, लेकिन जब आप लोग इंडिविजुअली पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि आपकी किताब में मैट्रिक्स लिखा होगा। क्लियर? तो यहां से मैं आपको बता देता हूं सिंगुलर और प्लूरल शब्द का मतलब होता है, इसका सिंगुलर शब्द होता है मैट्रिक्स और इसका प्लूरल शब्द होता है मैट्रिसेस। तो हम तमाम मैट्रिसेस की बात करेंगे। दैट्स व्हाई आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, मैट्रिसेस लिखा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे बुनियादी तौर पे आपको समझना ये है कि जो शब्द है आपका मैट्रिक्स उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, देखिए दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूं। जब भी आप लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल में समझना है। असल में दो तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन के दरमियान जब भी आप लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट को बोलते हो, ठीक है। जब आप लोग किसी भी अरेंजमेंट को रेक्टेंगुलर टर्म्स में करते हो ना, यानी कि जब आप डेफिनेशन की बात करते हो तो आप कहते हो द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। जब भी कोई भी एलिमेंट आपके पास होता है उसकी अरेंजमेंट आप लोग रो और कॉलम में करते हो और जो अरेंजमेंट अगर आपकी वो रेक्टेंगुलर हो जाती है तो उस स्पेशल जो आपका ये जो डिजाइन तैयार हुआ है या ये जो अरेंजमेंट तैयार हुआ है इसको क्या बोला जाता है, आप लोग इसको मैट्रिक्स बोलते हो। क्लियर है? तो आप लोग डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स इट इज द, आप लोग सिंपल लिखेंगे इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ध्यान से समझना, जो जो एक एक शब्द मैं आपको समझा रहा हूं आप लोग क्या लिखोगे, इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैंने आपसे यहाँ पे सब्स्ट्रोप से लिखा है व्हाट इज दिस, दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये शब्द स्पेशल है जिसको आप लोग क्या कहते हो, एलिमेंट्स। ठीक है, इन रोज एंड कॉलम। अब यहाँ पे दो शब्द मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक तो रोज यूज कर रहा हूँ एंड दूसरा क्या यूज कर रहा हूँ, आपका कॉलम यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। रोज एंड कॉलम में अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ढाल देते हो तो उसको क्या कहते हो, आप लोग उसको बोल देते हो आप लोग मैट्रिक्स। क्लियर? ये छोटी सी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने आई होप के पिछले क्लासेस में पढ़ी भी होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स का मतलब हुआ आपके पास एलिमेंट गिवन होंगे। एलिमेंट का मतलब देखो, एलिमेंट के अंदर कोई भी आपके मतलब नंबर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हो सकती है या आप लोग कह दीजिए आपके नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है? आपके पास कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है, कोई भी आइटम हो सकते हैं, कोई भी चीज का नाम हो सकता है, जैसे राम श्याम जो भी है वो एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4 है वो एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा सॉरी आप लोग जिसको कहते हो अल्फाबेट कहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अल्फाबेट भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो आपके अल्फाबेट है, क्लियर है ना, वो भी सारे किस में आ जाएंगे, एलिमेंट में आ जाएंगे। मतलब जिन भी चीजों की आपके पास सूची है जिनको आप लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी हो जाती है, रेक्टेंगुलर हो जाती है और उसमें क्या बनेंगे, रोज और कॉलम। तो उसको
उसको क्या बोलोगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको आप लोग बोल दोगे मैट्रिक्स। क्लियर? तो मैट्रिक्स का मतलब सिंपल होता है, जब भी आप लोग एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर देते हो, अरेंज कर देते हो इन रोज एंड कॉलम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप लोग मैट्रिक्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, एक तो शब्द आपका रो होता है और एक आपका क्या होता है? आपका कॉलम होता है। तो ये दोनों का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना। रो का मतलब होता है जो भी आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। क्लियर है? तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को आप लोग क्या कहते हो? रो कहते हो। क्लियर है? और जो आपका वर्टिकल अरेंजमेंट होगा ना, यानी कि आप लोग क्या कहते हैं इसको? आप लोग कह दोगे, इसको बोलते हो आप लोग वर्टिकल अरेंजमेंट। तो जो आपका वर्टिकल अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? वो आपका कॉलम कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्लियर है? ऐसे ये वाला जो इस तरीके का आपका नोटिफिकेशन होता है, नोटेशन होता है। क्लियर है? ये नोटेशन किसका है? ये आपका मैट्रिक्स का, यानी कि ऐसा अगर आपको नोटेशन दिखता है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका बेसिकली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसके अंदर आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट को बंद करना होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट आपके लिख दिए, जैसे 1 2 एंड 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग ध्यान से, तो आपको दो अरेंजमेंट साफ साफ दिख रही है। एक तो आपको इस तरीके की अरेंजमेंट दिख रही है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट आपको ऐसे दिख रही है, जो 3 अरेंजमेंट आपको दिखेंगी। ठीक है? तो ये जो आपकी वर्टिकल अरेंजमेंट होगी, एक आपकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उनको आप लोग रो बोलते हो, और जो आपकी वर्टिकल अरेंजमेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्लियर है? तो यही आपका क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? तो मैट्रिक्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, जो भी एलिमेंट आपको गिवन है उस एलिमेंट को आपको अरेंज कर देना है रोज एंड कॉलम में, और जो आपकी अरेंजमेंट है अगर रेक्टेंगुलर बन जाती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी मैट्रिक्स कहलाती है। और मैंने बता दिया, देखिए एक तो होती है आपकी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक होती है आपकी रिप्रेजेंटेशन, एक होती है आपकी नोटेशन। अब मैंने आपको बताया ना, एक होता है आपका नोटेशन। क्लियर है? अब जब भी आप लोग किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हो तो कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आप लोग ए यूज कर लोगे, बी यूज कर लोगे, सी यूज कर लोगे, डी यूज कर लोगे, लेकिन सारे के सारे अल्फाबेट आपके कैसे रहेंगे? कैपिटल रहेंगे। रिप्रेजेंट करने की बात आई तो मैंने बता दिया, एक तरीके का जिसको आप लोग क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हो ना, उसमें आपको क्या करना होता है? इसको बंद करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में आपको मैट्रिक्स को बंद करना होगा। प्लस में रिप्रेजेंटेशन की बात की, नोटेशन की मैंने बात की। यहाँ पे जब भी आप लोग मैट्रिक्स को नोटेशन की बात करते हो, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, तो हमेशा किससे करोगे? उसको कैपिटल अल्फाबेट से करोगे। क्लियर? और यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे, जैसे यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा कौन है? 2 है, फिर कौन है? आपका 3 है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, इन सबको क्या बोला जाता है? आपका एलिमेंट्स बोला जाता है। इनकी भी अरेंजमेंट होती है। क्लियर है? तो ये सब क्या होंगे? एलिमेंट्स। और एलिमेंट को आप लोग हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल अल्फाबेट से। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी जैसे मैट्रिक्स का नाम लेता हूं, जैसे कोई भी ए मैट्रिक्स है। क्लियर? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसका नोटेशन हो गया। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पे एक और लिख दिया, यहाँ पे सब मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है? क्योंकि एलिमेंट है इसलिए स्मॉल एलिमेंट आप लोग लेके चलोगे। ये आपका पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे आप लोग क्या लिखोगे? सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर? ये आपका क्या बन गया? ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन बन गया। ये आपकी मैट्रिक्स तैयार हो गई है। अब इसके अंदर आपको ध्यान से समझना है, सबसे पहले आप लोग रो लिखोगे। क्लियर है? उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप लोग कॉलम के साथ, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी मैट्रिक्स के ऑर्डर को। ध्यान से समझो क्या बोला मैंने। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन या फिर फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जब भी आप लोगों को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आप लोगों को पहले रो को लिखना है, फिर किसको लिखना है? कॉलम को लिखना है, यानी कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब यहां से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, अगर आप लोग नंबर ऑफ रोज की बात करते हो। क्लियर है? अगर मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज किससे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग? एम से। और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर आप लोग बात करते हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग? एन से रिप्रेजेंट करते हो। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि एम क्रॉस एन, इनका आंसर नहीं निकालना, केवल एम क्रॉस एन बताएगा, ये आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाल देते हो तो ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है।
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। क्लियर। तो कुछ बुनियादी तौर पे छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझाई मैट्रिक्स से रिलेटेड कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट में तो एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो सकती है, उसको आपको रोज और कॉलम के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और एक वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंज करना है, तो वो क्या बन जाती है, आपकी मैट्रिक्स बन जाती है। मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कैपिटल अल्फाबेट से करते हो, नोटेशन की बात करते हो तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर होता है। अगर आपका कैपिटल अल्फाबेट है तो मैट्रिक्स होगा, और अगर आपका स्मॉल अल्फाबेट आपको दिखता है तो एलिमेंट होंगे। ऑर्डर की बात करूं तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम आएगा, यानी कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम केवल आपको लिखना है। अगर आप उनका रिजल्ट निकाल देते हो ना तो वो क्या बन जाता है, वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट बातें थी, किससे रिलेटेड थी, ये सारी बातें आपकी मैट्रिक्स से रिलेटेड थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली अगर आपको टाइप ऑफ द मैट्रिक्स की बात करनी है, अगर आपसे पूछा जाए मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल क्या होता है, एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, यस डायगोनल क्या होता है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स आप लोगों ने लिखी, जैसे मैंने मैट्रिक्स मान ली है, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट लिखे 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिख दिए 4 5 एंड 6 7 8 और 9, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम कैलकुलेट करने, रोज आपकी 3 है, कॉलम भी क्या है, आपके 3 है, तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर लिख दोगे, आपकी 3x3 की क्या बन गई है, मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द अभी मैं यूज करूंगा, काफी यूज करूंगा, एक होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, मैं जब भी डायगोनल की बात करूंगा तो मेरा मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। जब भी मैं बात डायगोनल की करूंगा तो मेरा मतलब किससे होगा, प्रिंसिपल डायगोनल से होगा। अब डायगोनल देखो यहाँ पे ये वाली जो ये आपका ये एक डायगोनल बन गया। क्लियर है। यहाँ पे ये दोनों का भी एक डायगोनल है, यहाँ पे भी एक डायगोनल है, यहाँ पे भी एक डायगोनल है और यहाँ पे भी एक डायगोनल है। सबसे बड़ा जो डायगोनल होगा ना वो क्या कहलाएगा, वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। और डायगोनल का मतलब ही क्या होता है, आपका प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है। तो यहाँ पे जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, सबसे बड़े वाले डायगोनल की बात करेंगे, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का जो डायगोनल होगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल डायगोनल, या फिर आप उसको क्या कहते हो, प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर। तो छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको समझ के चलना है, जिनको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो इजीली आप लोग इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। देखिए दो तरीके की मैट्रिक्स होती है, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन मैं कुछ बुनियादी तौर पे आपको समझा देता हूं। एक होती है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी रो तो केवल, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा तरीके से, यहाँ पे दोनों को समझो। एक होती है आपकी रो मैट्रिक्स, एक होती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, देखिए जब भी आप लोग रो मैट्रिक्स की बात करते हो ना तो यहाँ पे रो केवल 1 होगी, और अगर आप कॉलम की बात करते हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हो तो यहाँ पे रो होंगी नंबर ऑफ रोज, यानी कि आप लोग क्या लिख दोगे, यहाँ पे रहने वाली है नंबर ऑफ रोज रहने वाली है। लेकिन अगर कॉलम की बात करूं तो कॉलम कितना रहेगा, आपका 1 रहेगा। यानी कि आपका सिंपल मतलब हो गया, अगर आपसे पूछा जाता है रो मैट्रिक्स के बारे में तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अगर आपसे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे कॉलम 1 रहेगा और नंबर ऑफ रोज रहेंगे। एग्जांपल के अगर तौर पे बात करूं, जैसे मैं अगर रो मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहूं तो यहाँ पे रो कितनी होंगी, 1, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली है, A इज इक्वल टू द 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे और 7, मैंने इतना ही लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रो तो केवल 1 है लेकिन कॉलम कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट आपकी कितनी भी हो सकती है। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है, आपकी रो मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर। अब दूसरी बात क्या आ गई, आपकी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखो ध्यान से, केवल एक कॉलम बना दीजिए, रो कितनी भी हो सकती है। जैसे कॉलम तो आपका एक ही दिख रहा है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, कितनी भी रो हो सकती है, नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे। ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर आपसे पूछा जाता है रो मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, तो 1 रो नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपसे पूछा जाए कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है तो आप लोग लिखोगे क्या, कि आपका 1 कॉलम और रो आगे क्या रहेगा, नंबर ऑफ रोज रहेंगे। क्लियर। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है बेसिकली रो और कॉलम मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स होती है यहाँ पे समझना, जिसको आप लोग कहते हो, एक मैट्रिक्स को आप लोग कहते हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक को आप लोग कहते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये इनकी अरेंजमेंट पर ही है। ठीक है। तो एक आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान रखना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो वो कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर आपके रोज और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो वो कैसी बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली है, ए जहां पे एलिमेंट है 1 2 3
4 5 एंड 6, इसका ऑर्डर लिखो, 2 रो है 3 कॉलम है, साफ साफ दिख रहा है रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन यहीं पे मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूं, A इज इक्वल टू द 1 2 2 एंड 1। अब यहाँ पे देखो 2 बाई 2 की ये मैट्रिक्स रहने वाली है, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं MN दोनों क्या है, इक्वल है, रोज कॉलम क्या है, इक्वल है, दैट्स व्हाई ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? तो थोड़ा ध्यान से आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा एक मैट्रिक्स और होती है जिसको आप लोग कहते हो डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़ा ध्यान से समझना क्या बोला जाता है इसको, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या, जो भी डायगोनल एलिमेंट है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो होंगे नॉन जीरो। ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो। जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एक मैट्रिक्स आपके पास है, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 1 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो जीरो नहीं है, बाकी सब क्या है, जीरो है, तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? एक और एग्जांपल आप लोग 3/3 का ले सकते हैं, A इज इक्वल टू द 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 2। अब ध्यान से देखिए डायगोनल एलिमेंट के जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, बाकी सब क्या है, जीरो है, दैट्स व्हाई ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें भी दो कैटेगरियां बन जाती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जहां पे अपर के एलिमेंट बेसिकली नॉन जीरो, और लोअर ट्रायंगुलर में लोअर एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो ये कुछ बेसिक मैट्रिसेस है जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। क्लियर? तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इजीली आप लोग क्रैक कर पाएंगे। तो यही आपका बेसिक है पहली एक्सरसाइज का, मैट्रिक्स क्या होता है, कितने टाइप की मैट्रिक्स आपके सिलेबस में दी गई है। अब हम सोल्व करेंगे आपकी पहली एक्सरसाइज को। देखिए पहली एक्सरसाइज में टोटल 7 ही क्वेश्चन हैं, जिनमें से 3 4 एक टाइप के हैं, 3 4 एक टाइप के हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है। देखिए सिंपल है, आपको कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनानी है, आपकी सॉरी 2 बाई 3 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 2, और कॉलम कितने होंगे, 3। एक बात क्लियर हुई? आगे क्या कह रहा है, आपके जो एलिमेंट गिवन है, यानी कि एलिमेंट आपके गिवन है, ध्यान से समझना, Aij, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, I प्लस 2j से। ध्यान से समझना, I प्लस में 2j। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 2 बाई 3 की मैट्रिक्स बनानी है। अब 2 बाई 3 की अगर आप लोग मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 2 रो और 3 कॉलम, या ऐसे लिख देंगे, ये देखो ध्यान से, 2 रो हो गई और 3 क्या हो गए हैं, आपके कॉलम हो गए हैं। तो कितने की मैट्रिक्स हो गई, 2 बाई 3 की हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और दूसरी रो तीसरा कॉलम। क्लियर? तो ऐसे आप लोग इस मैट्रिक्स को बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो I और J का क्या मतलब है, I का मतलब है जो एलिमेंट की पोजीशन बताता है, यानी कि इसकी रो कितनी है I और कॉलम कितने पे है, J पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मेरे को 1 1 निकालना है तो I की वैल्यू कितनी होगी, 1, और J की वैल्यू कितनी होगी, 1। I की वैल्यू कितनी है, 1, और J की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 2 1 जा 2 प्लस में 1 कितना हो गया, 3। तो पहला एलिमेंट कितना आ गया आपका, 3। ऐसे ही अगर आप लोग A12 निकालना चाहते हो तो I की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, और J की वैल्यू कितनी है, 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा आपका अगला एलिमेंट, 5 आ जाएगा। ऐसे अगर आप लोग 1 3 निकालना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, I की जगह कितना हो जाएगा, 1, और आपका J की जगह कितना हो जाएगा, 3, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा आपका, 7। क्लियर है? तो पहली रो तैयार होगी। ऐसे आप लोग कह सकते हो 2 1, यानी कि आपका I की वैल्यू कितनी है, 2, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 2 कितना हो गया आपका, 4। ऐसे अगर आप लोग 2 2 निकालना चाहते हो तो देखो I की वैल्यू कितनी है, आपकी 2 है, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे करके आप लोग पूरी की पूरी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इस तरीके से सिंपल है, आप लोग मैट्रिक्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। पहले 3 क्वेश्चन सेम, सॉरी पहले 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, ठीक है। अगर बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, आपकी पहली एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन। ये कहता है एबीसी की वैल्यू निकालिए, मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पे मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स क्या दी हुई है, आपको दिया हुआ है A प्लस में 3 दिया हुआ है पहला, दूसरा दिया हुआ है 2B माइनस में 8 दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है C प्लस में 1, और आपका अगला दिया हुआ है 4D माइनस में कितना दिया हुआ है, 6। अब इसको इक्वेट किया हुआ है एक मैट्रिक्स के साथ जिसमें है 0 -6, यहाँ पे दिया हुआ है -3, और यहाँ पे दिया हुआ है 2D। ध्यान से समझना कैसे करने हैं। पहले एलिमेंट को पहले के साथ कंपेयर कर दो, A प्लस 3 है,
उसको कंपेयर कर दो 0 के साथ। प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3। ये पहला सोल्व हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे 2b माइनस में 8 को इक्वेट कर दो -6 के इक्वल, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 2b इज इक्वल टू द माइनस का 6 प्लस का 8 कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आपका? 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? 1। ये भी सोल्व हो गया। ऐसे आप लोग c निकाल लो, c प्लस 1 इज इक्वल टू द माइनस का 3, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो -3 -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 4। सोल्व हो गया। ऐसे आप लोग क्या कह सकते हो? 4d माइनस 6 इज इक्वल टू द 2d। अब करना क्या है, यहाँ तो या तो इस 6 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2d, ये कितना होगा? 6d की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ऐसे करके आप लोग इजीली क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही आपके चारों क्वेश्चन है साथ के साथ ऐसे ही दिए गए हैं। मतलब सब में क्या करना है? आपको कंपेयर करना है एलिमेंट को और सोल्व करना है। सिर्फ 7 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो आपके रिपीट होता है काफी एग्जामिनेशन में, उसको मैं खुद करा देता हूं, ध्यान से देखना कैसे करना। क्लियर है? सेम ही है वैसे तो, आपको एबीसी को कंपेयर करना है। यहाँ पे एबीसी की जगह XYZ दिया गया है। तो आपको टोटल 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कुछ नहीं आता, कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक कीप लर्निंग।